सतवंत की संतति का वर्णन और संत मणि की कथा। ये कथा जो है श्री विष्णु पुराण से ली गई है। श्री पराशर जी बोले, सतवंत के भजन भजमान दिव्य अंधक देवव्रज महाभोज और विष्णु नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि कृकन विष्णु तथा उनके 3 सौतेले भाई सतजीत शस्त्रजीत और अयोजित, ये 6 पुत्र हुए। देवावृत के बंधु नामक पुत्र हुए। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पाप जाकर भी देखा। वास्तव में बभ्रु मनुष्य से श्रेष्ठ है और देवावृत तो देवताओं के समान है। बभ्रु और देवावृत के उपदेश किए हुए मार्ग में अवलंब करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान भोजवंशी तथा मुक्तिवर निवासी मृतिकावर निपति गुण हुए। विष्णु के 2 पुत्र सुमित्र तथा युद्धसित्र हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र के निंग से प्रसन्न और शत्रुजीत का जन्म हुआ। उस शत्रुजीत मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सतजीत ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके समक्ष प्रकट हुए। उसी समय उसको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सतजीत ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसे मैंने देखा है वैसा है सम्मुख आने पर भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ आपके प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती है। शत्रुजीत के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले में स्प्यंतक नामक उत्तम मणि उतार कर अलग रख दी। तब शत्रुजीत ने भगवान सूर्य को देखा कि उनका शरीर किंचित ताम वर्ण अति उज्ज्वल और लघु था। उसके नेत्र कुछ पिघल वर्ण थे। तदंतर शत्रुजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर ससुर भगवान आदित्य ने उनसे कहा, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। सतजीत ने उससे स्पंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उस मणि को देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान पर चले गए। फिर शत्रुजीत ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित करने से तेज के भांति सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देखकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप में अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करने को कहा। भगवान, आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने कहा, यह भगवान सूर्य नहीं है, शत्रुजीत है। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई स्पंतक नामक महामणि को धारण करके यहाँ आ रहा। तुम लोग अब विश्वस्त होकर उसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उस प्रकार देखने लगे। सतजीत ने वह स्पंतक मणि अपने घर में रख दी। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, क्षोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भाव से समर्थ होते हुए उन्होंने उसे छीना नहीं। शत्रुजीत को जब मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं तो उन्होंने लोभवश उसे अपने भाई को प्रसन्न को दे दिया। किंतु इस बात को न जानते हुए पवित्रतापूर्वक धारण करते हुए मणि स्वर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसन्न उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चला गया। वहाँ उसने एक सिंह को मार डाला। जब वह सिंह घोड़े सहित उस मार कर उसे निर्मल मणि को मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ, उसी समय ऋक्षराज जाम्बवन ने उसे देखकर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जाम्बवन अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसन्न के न लौटने पर सब यादवों में आपस में यह कानाफूसी हो गई। कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे। अवश्य उन्होंने इसे ले लिया है। निश्चय ही उन्हीं का काम है। इस लोकापवाद का पता लगाने के लिए संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसन्न के घोड़े के चरणों चिन्ह का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसन्न को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच में सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी अपनी सफाई होने पर भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी दूर पर ऋक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा। किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बवन के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर ऋक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उसकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री को यह वाणी सुनी। सिंह ने प्रसन्न को मारा और सिंह ने जाम्बवन को, हे सुकुमार, तू रो मत,
यह स्पंदक मणि तेरी ही है। यह सुनने से स्पंदक का पता लगाने भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई है। स्पंदक मणि धात्री के हाथ पर तेजी से देदीप्यमान हो रही है। स्पंदक मणि की और अभिलाषा के दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आत्र बाणी सुनकर जाम्बवान क्रोध पूर्वक हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने के कारण उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक गुफा के बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब वो इतने दिनों में उससे न निकले तो समझे कि अवश्य श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रुओं के जीतने में इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय करके वह द्वारका में चले आए और वहाँ कहा गया कि कृष्ण मारे गए हैं। इनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण अर्धदैविक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धापूर्वक किए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्णचंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के मर्दित होते हुए अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जाम्बवान का बल निराहार रहने से छिन्न हो गया। अंत में भगवान से परिचित होकर जाम्बवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी जीत नहीं सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवभूत हम जैसे त्रिलोक की जोनियों जीवों की बात क्या है। अवश्य आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समय सकल लोक प्रतिपालक भगवान श्री नारायण के अंश में प्रकट हुए हैं। जाम्बवान के ऐसे कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का वृत्तांत उनसे कह दिया और प्रीतिपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध को श्रम से रहित कर दिया। तदंतर जाम्बवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्थ स्वरूप अपनी जाम्बती नामक कन्या दे दी। उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न स्मंतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने उसे अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी उन्हें कलंक शोधन के लिए मणिरत्न ले लिया और जाम्बती के सहित द्वारका आए। उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है और उन द्वारकावासियों में बहुत ढली हुई अव्यवस्था वाली भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानव यौना का संचार हो गया और संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां अहोभाग्य अहोभाग्य ऐसा कहते हुए अभिवादन करने लगे। भगवान ने भी जो बात जैसे हुई थी वो तो यादव समाज में सुना दी और सत्यजीत को स्यमंतक मणि लेकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जाबंती को अपने अंतःकरण में पहुंचा दिया। सत्यजीत ने यह सोचकर मैंने ही श्री कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया, डरते डरते पत्नी रूप में अपनी कन्या सत्यभामा की ब्याह कर दी। उस कन्या को अंकुर, कृत, वर्मा, सत्यगंधा आदि यादव ने पहले ही वरण किया था, अतः श्री कृष्ण के छात्र उसे विवाह कर देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्यजीत से बैर बांध लिया। तदंतर अंकुर और कृत वर्मा आदि ने सत्यगंधा ने कहा, यह सत्यजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर हम लोग को कुछ भी न समझकर अपनी कन्या श्री कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन क्या है? इसको मारकर आप स्पंदक मणि क्यों नहीं ले लेते? पीछे यदि अच्युत्य आपने किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो भी हम लोग आपका साथ देंगे। ऐसा कहने पर सत्य धनवा ने बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। उसी समय पांडवों के लक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान श्री कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न शिथिल करने के उद्देश्य से कुलचित कर्म करने के लिए वातावरण नगर को गए। उनके चले जाने पर सत्यजीत ने सोते हुए छत्रजीत को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हो सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर बर्नावत नगर पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण ने बोले, भगवान, पिताजी ने मुझे आपके करण कमलों में सौंप दिया है। इस बात को सहन न करने कारण सत्यधनवा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और वह स्वमंतक नामक मणिरत्न को ले लिया, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही को हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करें। सत्यभामा के ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होकर उन्हें क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी हंसी है। उस दुरात्मा को, इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष को उल्लंघन न किया जाए तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को ही मार दिया जाता है। अतः बड़े आदमी से पार न पाने पर
उसके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों को कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसको भली प्रकार बदला लूँगा। सत्यभामा से इस प्रकार कहकर भगवंत वसुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए प्रसन्न को तो सिंह ने मार दिया, अब सत्यधनवा ने शत्रुजीत को भी मार दिया। इस प्रकार दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न स्वमंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर सत्यधनवा के मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव जी को उद्यत जान सत्यधनवा ने कृत्यवर्मा के पास जाकर अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृत्यवर्मा ने इससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। और ऐसा कहने पर सत्यधनवा ने अंकुर से सहायता मांगी। तब अंकुर ने कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपयमान कर देते हैं, देवशत्रु असुरगण की स्त्रियों की वैद्य दान दे देते हैं, तथाथि प्रबल शत्रु सेना भी जिनका चक्र अपराजित रहता है, उस चक्रधारी भगवान वसुदेव से तथा जो नवनों के चितवन से सबको दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह हाथियों को खींचने वाले अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उस श्री हलधर से युद्ध करने में निखिल लोक वंदनीय देवगण में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तुम दूसरे के शरण लो। अंकुर के ऐसा कहने पर सत्यधनवा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर आप रक्षा कीजिए। इस पर अंकुर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर तुम किसी से बात न कहो। सत्यधनवा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अंकुर ने वह मणिरत्न अपने पास ले लिया। तदंतर सत्यधनवा ने 100 योजन जाने वाली एक अत्यंत भगवती घोड़े पर चढ़कर भागा और सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलहा नामक 4 घोड़े वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उनका पीछा किया। 100 योजन पार करने पर जाने पर पुनः आगे ले जाने पर घोड़े ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब सत्यधनवा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उसी समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप इस रथ में रहिए, मैं पैदल दौड़ते हुए दुर्चारी को पैदल जाकर ही मार डालता हूँ। घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखकर घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी ने अच्छा ऐसा ही कहकर रथ में बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र केवल 2 ही कोस तक पीछा करके अपना चक्र फेंक दूर होने पर सत्यधनवा का सिर काट दिया, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी स्मंतक मणि को न पाया। तो बलभद्र जी को पास जाकर कहा, हमने सत्यधनवा को व्यर्थ मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत समंतक मणि तो मिली नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ऐसा बात मना रहे हैं। क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव ने कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, तुम्हारा मार्ग खुला है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से अथवा तुम्हारे सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है, बस मेरे आगे इन थोड़ी शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उनकी बात के काट कर बहुत कुछ मनाने पर भी वो अनारोग्य या विदोह के नगर की ओर चले गए। विदोह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए और वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए और जितने दिन तक बलदेव जी ने राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अदंतर बभ्रू और उग्रसेन आदि यादवों को, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने स्मंतक मणि नहीं ली है, विदोह नगर में जाकर शपथपूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी ने 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अंकुर जी भी भगवान दान प्रयाण करते हुए उस मणि रथ से प्राप्त स्वर्ण के द्वारा निरंतर अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों को मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अंकुर जी सदा